नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्ट के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए HRDA ने आज अपने मुख्यालय सभागार में तीसरे सुशासन कैंप का आयोजन किया है। कैंप में भारी संख्या में आवेदक विभिन्न मसलों के समाधान के लिए पहुंचे हैं। कैंप का निरीक्षण उपाध्यक्ष सोनिका ने स्वयं किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर आवेदक की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आज कैंप में कुल 20 मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं और 18 मानचित्र निर्गत है और अर्थात कुल 38 मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है। सहज प्रक्रिया और तुरंत समाधान मिलने पर आवेदकों ने अपनी गहरी संतुष्टि व्यक्त की है। HRDA ने बताया कि अगला सुशासन कैंप 12 तारीख को बहादुराबाद ब्लॉक सभागार में आयोजित किया जाएगा। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे कैंप में आकर निर्माण मानचित्र, शुल्क निस्तारण, तकनीकी समाधान और अन्य विकास संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान प्राप्त करें। ऋषिकेश के हरिद्वार रोड स्थित साई घाट पर एक संत का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव मिलने की सूचना आसपास के सभी थाना क्षेत्रों को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया किसी संत को गंगा में जल समाधि दी गई होगी और गंगा में बहकर संत का शव गंगा घाट पर पहुंच चुका है। बता दें, ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने के मुताबिक स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। साई घाट पर एक बुजुर्ग का शव गंगा में बहकर आया है, जिसने भगवा कलर की लंगोट पहनी है और छाती के हिस्से पर रस्सी बंधी हुई थी। सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट से चौकी प्रभारी विनेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने आसपास में पूछताछ की, लेकिन मृतक के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। पंचनामा भरने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और साथ ही एम्स की मोर्चरी में भिजवा दिया है। चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि लंगोट और रस्सी देखने से अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि गंगा में कहीं संत को जल समाधि दी गई होगी और संत का शव गंगा के बहाव के साथ बहकर साई घाट तक पहुंच गया है। अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी थाना क्षेत्र को भी शव मिलने की जानकारी दे दी गई है। खबर हरिद्वार से ही, जहां पर जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर परिवहन विभाग ने आज मॉर्निंग चेकिंग में बड़ा एक्शन लिया है। नेहा झा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक कार कैरियर वाहन को रोका गया। देखने में गाड़ी कार कैरियर थी, लेकिन जब RC खंगाली गई तो उसमें ट्रक क्लोज्ड बॉडी दर्ज मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि दस्तावेजों की इस गड़बड़ी ने पूरे खेल का भंडाफोड़ कर दिया और तुरंत वाहन को सीज कर दिया है। वहीं संभागीय निरीक्षक इसकी विस्तृत जांच करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि वाहन रिलीज होगा या फिर नहीं होगा। नेहा झा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रहा यह प्रवर्तन अभियान लगातार तेज और जारी रहेगा और उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले को सड़क दुर्घटनाओं से न्यूनतम रखने का लक्ष्य तय किया गया है और नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह अभियान आगे और भी बड़ा होने वाला है। जैसे कि आपको विदित ही है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हम लोग लगातार प्रवर्तन कार्यवाही कर रहे हैं। आज ये मॉर्निंग चेकिंग के दौरान हमने इस वाहन को रोका, तो वाहन चूँकि आपको दिखाई दे रहा है वाहन कार कैरियर है, लेकिन इसकी RC में जो बॉडी टाइप निकला वो ट्रक क्लोज्ड बॉडी निकला, इसीलिए हमने इस वाहन को सीज किया है। अब संभागीय निरीक्षक के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद हम इस गाड़ी को रिलीज़ करेंगे।
ये जो हमारी प्रवर्तन कार्यवाही है आगे भी जारी रहेगी और लगातार, चूँकि जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हरिद्वार जिले को हमें सड़क दुर्घटनाओं से मतलब न्यूनतम सड़क दुर्घटनाएं के लिए करना है, तो हमारा प्रयास लगातार जारी है और हम इस पर कार्यवाही करते रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ की 14 दिसंबर को प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर आज रुड़की शहर के एक होटल में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुल्कीराज सैनी ने की है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कांग्रेस जन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। बैठक में जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश के संविधान की रक्षा के लिए हर कार्यकर्ता को अपने साथियों सहित 14 दिसंबर को दिल्ली पहुंचना चाहिए ताकि राहुल गांधी की इस निर्णायक रैली को मजबूती मिल सके। और साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुल्कीराज सैनी ने कहा कि मौजूदा समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे वक्त में संविधान को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की इस रैली को सफल बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह 14 दिसंबर की रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर राहुल गांधी के हाथों को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है वे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने आपके बीच में जो हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी हैं उनके द्वारा जो दिल्ली में रैली रखी गई है उसके बारे में सब कुछ बताया और ये बताया कि वहां पर अधिक से अधिक जनता हम लेकर के जाएंगे और उसके लिए जो है बसों की और गाड़ियों की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, जिसके पास गाड़ी नहीं भी है तो उसके पास उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी लेकर के आप लोगों को दिल्ली रैली में पहुंचना है। धन्यवाद। बैठक जो है वो तमाम कांग्रेस के साथियों को बुला के आगामी 14 दिसंबर की जो रैली है वोट चोर गद्दी छोड़ उसके उपलक्ष्य में बुलाई गई और रुड़की से 500 से ज्यादा लोग जाएंगे। तमाम कांग्रेस के साथी एकजुट हैं और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के लोग, देश को बचाने के लिए कांग्रेस के लोग दिलो जान से प्रयास करें। इस टाइम निकलेगी सुबह हम 7 बजे यहाँ से चलेंगे, 7:30 बजे। 7 बजे हम रोडवेज बस स्टैंड पे इकट्ठा होंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने 13 दिसंबर को देहरादून में होने वाली महापंचायत की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। भगवानपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव तेलपुरा स्थित प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के फार्म हाउस पर बैठक में संजीव तोमर ने पदाधिकारियों को महापंचायत के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और पिछले 2 माह में भाकियों तोमर मुलाकात की मांग कर रहे। अब प्रशासन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने मीडिया से रूबरू होते हुए चेतावनी देते हुए देहरादून प्रशासन और घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। संगठन पिछले लगभग 2 महीने से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए देहरादून के डीएम, नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस डीजी को सूचना पत्र दे चुका है और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को सूचना भगवानपुर एसडीएम रुड़की, एसडीएम और रुड़की एसपी देहात को भी इस संबंध में सूचित किया गया था। आपको बता दें, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराई गई है और चौधरी संजीव तोमर ने चेतावनी दी है कि अब जो 13 दिसंबर की महापंचायत सीएम ऑफिस में होने जा रही है उसकी जिम्मेदारी खुद देहरादून प्रशासन की होगी। चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले इस ज्ञापन में किसानों की लगभग 24 से 25 मांगे शामिल होंगी। इनमें प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। गन्ने का भाव, किसानों के गन्नों का भाव तत्काल 500 रुपए से प्रति क्विंटल किया जाए। गन्ने का बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए और पहाड़ी किसानों को कृषि यंत्र मुफ्त दिए जाए। पहाड़ी किसानों के खेत में मंडी तक का ट्रांसपोर्ट खर्च सरकार वाहन करे और उत्तराखंड में 10 साल से निवास कर रहे व्यक्ति को राज्य की नागरिकता भी दिलाई जाए। पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क और बेहतर इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाए। हरिद्वार जनपद के किसानों को फसल जंगली हाथी द्वारा तहस नहस किया जा रहा है, जिस पर सरकार रोक लगवाए और साथ ही फसल के नुकसान का मुआवजा भी सरकार दे रही है। और साथ ही साथ जो सरकारी प्राइमरी स्कूल में भोजन बनाने वाली महिलाओं की कुल 3000 रुपए महीना वेतन है, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए महीना वेतन किया जाए। जिन सरकारों के बरसात में नदियां द्वारा भूमि कटाव होता है उनकी रोकथाम के लिए तटबंध तैयार किए जाएं और जो बरसात में नुकसान हुआ है वो सरकार दे। इसी तर्ज पर लगभग 24 मांगों को लेकर संगठन आंदोलन होगा।
देखिए, आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है प्रदेश अध्यक्ष जी के आवास पर। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा 13 दिसंबर को जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यालय घेराव किया जाएगा। लगभग 24 से 25 मांगे हमारी इसमें रहेंगी, जैसे कि गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल हो, बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराया जा, जो पहाड़ी क्षेत्रीय किसान हैं उन्हें कृषि यंत्र दी जा, और जो उनकी छोटे पहाड़ी किसान छोटे हैं, वहाँ पर छोटे जमींदार हैं, उन्हें खेती से ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा सरकार द्वारा दी जा। लोन सुविधा ऐसी हो जिसमें लगभग 60% सब्सिडी हो। और यहाँ पर जो पंचायत में हमारे पास किसान बैठे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस समय फसल किसान की होता है और वो बड़ी हो जाती है, उस समय जंगली जानवर हाथियों का झुंड उसे नष्ट कर देता है। तो हम सरकार के सामने बात रखेंगे, अगर जो फसल नुकसान हो रही है उसका सरकार मुआवजा दे और तारबंदी भी सरकार अपने खर्चे से करावे। तो ऐसे लगभग 24 से 25 मांगों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा 13 दिसंबर को एक महापंचायत जो है सीएम कार्यालय पर की जाएगी। महोबा का आल्हा चौक चौराहा बना जंग का मैदान। मामूली कहासुनी में दो गुटों में हुई जमकर मारपीट। लात घूसों से मारपीट करते हुए युवकों का वीडियो वायरल। 40 सेकंड के वीडियो में एक दूसरे को जमीन पर पटकते मारते दिखाई दिए युवक। कोतवाली पुलिस से बेखौफ दबंग युवक का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। शहर कोतवाली क्षेत्र के आल्हा चौक चौराहे का मामला। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में दबंगों का कहर। मामूली विवाद पर जमकर किया हंगामा। लाइसेंसी बंदूक निकालकर युवकों को धमकाया। लाठी डंडा लेकर करने के लिए पहुंचे थे युवक झपटे। आपको बता दें, पूरी घटना लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंदूक सहित दबंग युवक को लाइन थाने में लाए हैं और साथ ही जांच पड़ताल में जुटी सदर कोतवाली पुलिस। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन का मामला। खबर वाराणसी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का 1 दिवसीय दौरा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सर्किट हाउस में आने जाने वाले लोगों की जा रही चेकिंग। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा खास माना जा रहा। वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर के सीएम बैठक, एसआईआर को लेकर भी बैठक होनी है। खबर सीतापुर से है, जहां कोहरे के चलते खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार प्राइवेट बस। हादसे में बस सवार 4 यात्री हुए घायल। आपको बता दें, एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्री को पहुंचाया गया अस्पताल। बस में सवार थे करीब 40 यात्री और तंबौर से सीतापुर आ रही थी प्राइवेट बस। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के लालपुर गल्ला मंडी के पास हुआ यह हादसा।
सीतापुर में तालाब किनारे मोटरसाइकिल समेत अज्ञात युवक का बरामद हुआ शव। आपको बता दें, भनक लगते ही घटनास्थल पर लोगों की जुटी भारी भीड़, मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जनपद के थाना सदरपुर क्षेत्र के रेउसा मोड़ का मामला। खबर उन्नाव से है, जहां पारिवारिक विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। देवर ने भाभी पर लाठी से किया हमला, भाभी का आरोप देवर और उसकी पत्नी ने की मारपीट। सास को गाली देने पर हुआ था विवाद, पुलिस को दी गई तहरीर। घायल भाभी ने देवर पर उनकी पत्नी के खिलाफ दी है तहरीर। सफीपुर कोतवाली की खादिम अली खेड़ा का मामला है। सावित्री। किससे झगड़ा हुआ, किसने मारा आपको? हमारे देवर ने मारा हमको। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कुछ नहीं है, हमसे गाली हमको दे रहा, हम गाली कह रहे गाली ना दे हो तो कह रहे नीचे उतर के यहाँ आओ फिर तुमको बताई। बस यही थोड़ी बस ऐसे गाली दे रहा है, हमका गाली ना दे हो, बस गाली करे पीछे बस उठा लो और डंडा का लगा सिले खो तो उतर के नीचे आ जाओ। कितने लोगों ने मारा? दो, उनकी एक बीबी और पन्ना दोनों। आपके इधर किस किस के होता है? हमारी दो लड़किन के रहे हमरे। किस से मारा? डंडा तेरे पहले मरस फिर खोपड़ी पर ईंटा समूच उठा के मार देंगे। कौन से गांव के रहने वाले हैं? खादिम अली खेड़ा। थाना आपका? सभीपुर। थाने में प्रार्थना पत्र दे दिया? हाँ भैया। थाने में एप्लीकेशन दे दिया? हाँ थाने में दे दी है कोई एप्लीकेशन। कार्रवाई की गई अभी तक? कुछ नहीं। चंदौली में ताबड़तोड़ हो रही चोरी की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। घर के सामने खड़ी सीएनजी ऑटो का दोपहिया हुआ चोरी। आपको बता दें, चोरों ने ऑटो रिक्शा के दो पहियों के बाद बैटरी खोलने का किया असफल प्रयास। पीड़ित ने डायल 112 को दी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। चंद दिनों पहले ज्वेलरी शॉप में हुई थी भीषण चोरी। चोरों ने 50 लाख रुपए के गहनों पर किया था हाथ साफ। चोरी के बाद बड़े आराम से चोर हो जाते हैं फरार। पुलिस ने रात्रि गश्त पर उठे सवाल। अलीनगर थाना क्षेत्र के अलूमिल इलाके की पूरी घटना। सर मेरा नाम ओम सिंह है, जिला चंदौली है। क्या घटना हुई है? सर मैं रात में 11 बजे लगभग आया था, मेरे दोनों चक्के खोल दिए गए आंखों के और क्या क्या चोरी हुआ है? दोनों चक्के का स्टॉप भी खोल दिया गया है और बैटरी खोलने का भी प्रयास किया गया। आगे चक्का भी खोलने का प्रयास किया गया। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? हाँ, पुलिस को 112 पे फोन मिलाए थे सर, पुलिस आई थी और पुलिस आके अपना लिख पढ़ के गई है जांच के लिए। और लिखत में हम लोग थाने पे भी इतना सूचना दे रहे हैं सर, दे रही है। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के सांडी रोड पर बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अचानक सड़क के बीचों बीच हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। जी हां, राहगीरों के अनुसार युवक घंटों तक कभी सड़क पर लौट जाता तो कभी उठकर राहगीरों और ऑटो चालकों को पानी में फेंकने लगता। अचानक हुए इस घटनाक्रम से सड़क पर अफरा तफरी फैल गई और लोग युवक से बचकर गुजरते नजर आए हैं, जबकि कई वाहन चालक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी ओर से निकलते दिखे हैं। और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक बार बार सड़क पर लेट जा रहा था, जिससे हादसे की आशंका बनी रही। और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा कि पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को सड़क से हटाने की कोशिश में लगी रही। सांडी रोड पर हुई इस घटना के चलते कुछ समय यातायात प्रभावित भी रहा है।
जनपद बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे युवक की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। जनपद बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव बसई का रहने वाला 35 वर्षीय देवेंद्र पुत्र जयसिंह देर रात अपने घर से खाना खा पी कर कुछ घर का घरेलू सामान लेने बसई स्टैंड पर किराने की दुकान पर गया था, तो विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने देवेंद्र को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं टक्कर मारने के बाद वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। क्या नाम है आपका? मैं करण सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? बस आई। ये क्या मामला है जो भाई की आपके की मौत हुई? ये एक गाड़ी आ रही थी, रोड पर गई थी, हुए थे कुछ काम से, तो बाहर ने टक्कर मार के अब विपरीत दिशा में डाल के चले भाग गया। अच्छा, तो मौके पे ही मौत हो गई इनकी? नहीं सर, हम हॉस्पिटल लेके गए थे बिसौली, वहाँ पर जाकर डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, वाहन पकड़ में आया? नहीं। क्या नाम था इनका? देवेंद्र। जनपद बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव कमलापुर के रहने वाले जगपाल ने अपनी 24 वर्षीय बेटी पुष्पा की शादी लगभग 6 वर्ष पहले धूमधाम से उघैती थाना क्षेत्र के गांव गंदरौली निवासी राम बाबू पुत्र जयवीर के साथ की थी। शादी के बाद से ही पुष्पा के कोई बच्चे नहीं हुए, तो परिवार वाले उसके पति मायके वालों से 5 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड करते रहे, मगर मायके वाले यह सामान देने से असमर्थ थे। इसी के चलते कल ससुराल वालों ने पुष्पा को विषाक्त पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया और मायके वालों को सूचना दे दी कि मायके वालों ने मौके पर पहुंचकर दहेज हत्या का आरोप लगाकर उसके पति राम बाबू को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर पुष्पा 4 माह की गर्भवती भी बताई जा रही है। पुलिस ने पुष्पा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? कमालपुर। ये क्या मामला है जो आपकी बहन की मौत हुई है? ये 6 साल पहले हमने शादी की थी कंदरौली में, तो उसके बाद में लड़का बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए की डिमांड करता था और बोल रहा था कि प्रयत्न करता था। इसके परिवार वाले और सही थे, इसकी वजह से हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे। और उसके बाद में इसने कल परसों बात की मार रहा था, तो हमने कहा था, इसके जेठ को फ़ोन किया था, वो बोले कि चलो हम डांट रहे हैं, तो ये घर से भाग गया था लड़का। कल वे बिसौली गए हुए थे। उसके बाद में इसने लड़के ने जहर दे के लड़की को मार दिया। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम पुष्पा था। अच्छा, किसी को बंद भी कराया है? हाँ, राम बाबू इसके पति को हमने तुरंत बंद करा दिया कल। अच्छा। हाँ जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।